आपके सामने कोई भी डेफ पर्सन जिसके लिए आप ये लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, ठीक है, वो आपके साइन लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, राइट। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप साइन लैंग्वेज यूज करें तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो बहुत क्लियर हो विद द पर्सन जिसके साथ आप ये लैंग्वेज यूज कर रहे हो, राइट। आई कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शो करा रही हूँ, उसमें कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यू कैन मेक योर पॉइंट्स एज वेल, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि सेशन शुरू होने से पहले ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें हमने क्या मेंशन किया कि फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंडशेक्स, राइट। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं? यू कैन सी, आपको क्लियर है, सारा कंटेंट क्लियर नजर आ रहा है? ओके, राइट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपकी होल बॉडी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, आपके हाथ, आपकी फिंगर्स, ठीक है, आपके आर्म्स और आपका हेड। दिस इज द पार्ट ऑफ साइन लैंग्वेज, जो बेसिक पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बगैर आप प्रॉपर तरीके से मैसेज अपना डिलीवर नहीं कर सकते। जब भी आप किसी डेफ पर्सन से बात करते हैं तो आप जनरली, आप अगर कभी आप में से कभी किसी का इंटरेक्शन हुआ डेफ कम्युनिटी से, तो आप देखेंगे कि वो बहुत एनिमेटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि उनके एक्सप्रेशंस बहुत क्लियर होते हैं, वो हाथों के मूवमेंट्स बहुत क्लियर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त होती है। उसकी रीजन ये है कि वो एनिमेटेड होते हैं, वो अपनी इन पूरी चीजों के साथ आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपनी वॉइस के एक्सप्रेशंस के साथ किसी को ये रियलाइज कराते हैं कि हम खुश हैं, हम सरप्राइज हैं या हम उदास हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक बंदा विदाउट हाथों को यूज किए, ठीक है, डिफरेंट एक्सप्रेशन बना रहे हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें कि इस टाइम उसकी क्या सिचुएशन है, वो किस सिचुएशन में ये एक्सप्रेशंस बना रहा है, राइट, ठीक। बेसिक इमोशंस कुछ बेसिक हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जैसे एंगर, ठीक है। हम जब गुस्से में होते हैं तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस जो हैं बिल्कुल इसी तरह आते हैं। जब हम खौफजदा होते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, खुशी में हमारा एक्सप्रेशन ये होता है, उदासी में इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है, सरप्राइज होते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक डेफ है, आप उसकी बैक पर खड़े हैं और आप उसको बुलाना चाह रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से बुलाएंगे? यू हैव टू टैप देम। आपको हल्का सा उनको टैप करना होगा, तो वो आपकी तरफ देखेंगे, आपकी तरफ उनकी अटेंशन होगी। सेकंड ऑप्शन ये है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, समटाइम ये होता है फीमेल्स पसंद नहीं करती उनको टैप किया जाए, तो फिर हम फेस के आगे थोड़ा सा हाथ करते हैं ताकि वो हमारी तरफ देखें कि हम उनको कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। साइनर्स जो हैं फिंगर स्पेलिंग करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी लिमिटेड वोकैबुलरी है अभी, और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी वोकैबुलरी हैं, फॉर एग्जांपल हम लम्स का ही नाम लेते हैं, कि अगर इसकी नहीं क्रिएटेड तो फिर हम स्पेलिंग्स के साथ उनको डिलीवर करेंगे मैसेज के हम इस ब्रांड की बात कर रहे हैं, हम इस कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम इस बंदे की बात कर रहे हैं, या हम इस जगह की बात कर रहे हैं। तो वो हम अल्फाबेट्स के साथ जो है उनको डिलीवर करते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिंगर स्पेलिंग के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो साइनर्स के फेस हैं वो बिल्कुल क्लियर हों और हम बहुत फोकस हों उनके साथ, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट्स जो हैं वो आप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ग्रामर यूज करते हैं। जनरली एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी शायद डेफ जो हैं उन्हीं के बच्चे डेफ होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तकरीबन 10% ऐसा है कि अगर उनके पेरेंट्स डेफ हैं तो बच्चा डेफ है। अदरवाइज देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से डेफनेस आ सकती है। तो अगर आप उसकी डेफनेस की रीजंस देखना चाहते हैं कि वो रीजंस क्या हैं, तो आप डेफरिच के पेज पे जाके वहाँ पे व्हाट इज डेफनेस की एक पूरी हमारी वीडियो अपलोडेड है,
आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे मजीद आपको क्लैरिफिकेशन हो सकती है। जेस्चर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 5000 के करीब हैं वोकैबुलरी के, ठीक है। उसके अपने हैंड शेप्स हैं, अपने इमोशंस हैं, 3D शेप्स हैं, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू चीज है या किसी जगह का नाम है तो वो उसके हिसाब से उसका इशारा क्रिएट किया जाता है। तो होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है इसके ऊपर। नो क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि शायद आप लोगों की नॉलेज में ये चीज आना बहुत जरूरी है कि इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी साइन लैंग्वेज नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो साइन लैंग्वेज हर कंट्री की अपनी एक अलग है। पाकिस्तान की पाकिस्तान साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज, और कहीं पे भी एक जैसे साइंस नहीं यूज होते। हर कंट्री के अपने कल्चर, अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से साइन क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप ये ना सोचें कि जी अगर पाकिस्तान में हम ये साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम ये अमेरिका में भी यूज कर सकते हैं, या अमेरिकन अगर हम सीख रहे हैं तो हम पाकिस्तान में भी यूज कर सकते हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान में इतना है कि सम टाइम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो कम्युनिटी है वो यूज करी है अमेरिकन, लेकिन मोस्टली जो पब्लिक है वो पाकिस्तान साइन लैंग्वेज को ही यूज करती है। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड भी बता दूं। पाकिस्तान साइन लैंग्वेज जो है ये बेसिकली ज्यादा इस पे जो काम स्टार्ट हुआ वो तकरीबन 80s के पास हुआ, 1980 के पास। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया था अपना। तो माय फादर ही इज अ डेफ पर्सन, ठीक है। और उन्होंने जो है, ही इज माय फादर, राइट, ही इज डेफ पर्सन, और ही इज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान। जिस तरह के कायदे आजम ने मुल्क बनाया, इसी तरह साइन लैंग्वेज को के फाउंडर जो हैं, ही इज द पर्सन, ठीक है। इन्होंने क्रिएट की, इन्होंने इसकी अवेयरनेस दी पब्लिक में पाकिस्तान में, ताकि लोग जो डेफ कम्युनिटी है उनको जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके रिजॉल्व हो सके। इन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहला पीटीवी का प्रोग्राम स्टार्ट किया। वन, राइट। तो अगर फाउंडर के बारे में बात की जाए तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्टार्ट किया, और मैं अभी उन्हीं के लेगेसी को आगे लेके चल रही हूँ, और अब एक डेफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज्ड हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ इंगेज्ड हूँ। तो इस तरीके से ये है साइन लैंग्वेज का थोड़ा बैकग्राउंड। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट, सॉरी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सो इट इज रिक्वेस्टेड, प्लीज आप लोग अपने कैमरास जितने भी हैं पार्टिसिपेंट्स वो ऑन कर लें। Ma'am, some of the participants are traveling, तो वो कुछ off रखेंगे, बाकी if everyone can, तो please turn it on so she can monitor your progress as you move along. ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो बेसिकली अल्फाबेट्स के ऊपर है, ब्रिटिश अल्फाबेट्स एंड अमेरिकन अल्फाबेट्स, राइट। ब्रिटिश और अमेरिकन अल्फाबेट्स में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो ASL है वो हम एक हाथ से इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और BSL को हम दो हाथों के साथ जो है वो स्पेल आउट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो है ASL से स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर कम्युनिटी जो है वो ASL का इस्तेमाल करती है पाकिस्तान में। तो इट इट इज गुड फॉर यू ऑल कि आप इन दोनों को ही कंसिडर करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो है हर कोई अपने तरीके से इसको यूज कर रहा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला जो है दैट इज अमेरिकन। हमारा सबसे पहला अल्फाबेट है दैट इज A। अब आप लोग यूज करें प्लीज। ये देखें, ये आपका हैंड मूवमेंट है, इसको आप यूं नहीं करेंगे, इसको आप यूं नहीं करेंगे। A, राइट। A, अलीजा,
आपने बिल्कुल फिंगर इस तरह रखा हुआ है, यस, ए, राइट राइट, ठीक है, ए, मनाल आप प्लीज करो दोबारा, यस, आयशा, आयशा इकबाल, यस, परफेक्ट। अबीर आपने बिल्कुल हाथ अपना यूं ओपन किया हुआ है, दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल इसको इसके साथ बिल्कुल मार्च, वेरी गुड, ठीक है, दिस इज ए। ओके, नेक्स्ट है बी। बी, ये वाली फिंगर जो है, जो थंब है आपका, ये बिल्कुल इस जगह पर आएगा। मुस्कान वेरी गुड। मानूर आपने, हाँ मानूर वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एवरीवन, ठीक है। बी, सी, ये देखिए, ये पूरा, ये हमारा सी का पूरा शेप बन रहा है, सी, सी, डी, वेरी गुड। आप लोगों के हैंड मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ई, ये थंब जो है ये आप यूं रखेंगे और ये फिंगर्स इसके ऊपर रखें, ई। ओके, अभी जो भी कैमरा में है, हम ई तक एक दफा रिव्यू करते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि किसको कितना याद है, राइट? ठीक है, आयशा इकबाल, ए, आयशा इकबाल, हाँ, अपने थंब को प्लीज साथ जोड़ के रखें, हाँ, ए, ओके, अलीजा, डी, एक्सीलेंट, मेहरुन्निसा, सी, एक्सीलेंट, मुस्कान, डी, मुस्कान, ओके ओके, ईमान, ईमान, यस, एक्सीलेंट, मनाल, ई, एक्सीलेंट, जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट, ठीक है। चलें, अब हम नेक्स्ट करते हैं एफ, ठीक है, ये हमारी इस तरीके से फिंगर के ऊपर आप थंब रखेंगे, एफ। मनाल आपका, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब सही है। मानूर, हाँ ठीक है, एक्सीलेंट, एफ, एफ, जी, जी, थंब यहां नहीं रखना, थंब बिल्कुल फिंगर के पीछे रखना है, जी, एच, जी और एच, ठीक है, आई, आई, एक्सीलेंट, जे, हम जे की शेप बनाएंगे बिल्कुल, जे, जे, के, ठीक है, थर्ड फिंगर पे आप यूं, हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, के, थोड़ा सा फिंगर को आगे रखें, ये टू करके नहीं बनाना, थोड़ा सा यूं करके, ये देखें, ये के, एक्सीलेंट, ठीक है, के। अबीर आपका हाथ थोड़ा सा बहुत ज्यादा, इसको आपने, हाँ थोड़ा सा नॉर्मल रखें इसको, यस, के, के, एल, एल, एम, थ्री फिंगर्स, एम, एम, एन, अब टू फिंगर्स के साथ एन, एन, ओ, चलें हम फिर रिव्यू की तरफ जा रहे हैं, ई से ऑनवर्ड, राइट? तैयार हैं सारे? ओके, मुस्कान सबसे पहले आप। एफ, F. I'm so sorry. I do not remember. ओके, मुझे लग रहा है मुझे आपके साथ स्पेशल जो है ना वो शीट शेयर करनी पड़ेगी ताकि आपको याद हो, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपसे पूछूंगी। ओके, यस, मनाल, एफ, नो, ओके, रुफायदा, रुफायदा, सॉरी आपका नाम, Yeah, it's Rufeda. रुफेदा, रुफेदा, ओके रुफेदा, एफ, एक्सीलेंट, जी मुस्कान,
What is F? Good. Excellent. F. Okay. Abir, G. Miss, I don't really remember. G. Anyone? Aisha? G. Excellent. ठीक है. G. G. F. Right. F. And G. H तो बहुत ही आसान है. ईमान आप बता दें. H. हाँ. I don't remember. Can you also Aliza, can you repeat yes, F? yes. अलीजा को याद है बिल्कुल. एक्सीलेंट. जी के बाद फौरन इजी है ना. मुस्कान आपसे पूछ लेना चाहिए था ना. H, okay. Then I, Merunesa. I, excellent. Manur, J. Manur, sorry, मुझे आप दोबारा करें. Excellent. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. K कौन बताएगा? Good Minar, good Abir, excellent Alize. K. ठीक है, हम यूं नहीं करेंगे. ये फिर हमारा 2 का इशारा हो जाएगा. ठीक है, 2. हम थोड़ा फिंगर्स तरीके, ये डायरेक्शन है फिंगर की. फिंगर डायरेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जरा से भी यूं करते हो और यूं करते हो तो इसका मतलब है कि वर्ड आप कोई और बोल रहे हो जो कि डेफ अंडरस्टैंड नहीं करेगा. इवन आप लोग में से जो ज्यादा अच्छे साइन लैंग्वेज सीख जाएगा उसके लिए भी प्रॉब्लम होगा. ठीक है. के. एल. एल. एक्सेलेंट. गुड. एम. रुफायदा. ओके. और एन. एन. ओ. ओ. गुड. ओ. ठीक है, ये बहुत क्लियर है कि ये हमारे ओ की शेप बन रही है. ओ. ओके, नेक्स्ट है पी. ठीक है, ये 2 फिंगर्स हैं. इसके बीच में आप ये थंब इस तरह रखेंगे और इसको बिल्कुल इस सिचुएशन में जाएंगे. पी. मेरूनिसा थोड़ा सा इसको नीचे बेंड करें फिंगर को. हाँ, ऐसे. गुड. पी. गुड. क्यू. क्यू. मिनाल. हाँ, गुड. ठीक है. क्यू. आर. आर. एस. अच्छा, अब आपने देखा कि पहले हमने ए का इशारा यूं किया था और एस में आपका थंब यहां चला जाएगा. ठीक है, ए और एस. एस. अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि इसके बाद मैं आप सबसे 1 बाय 1 आपके जो नाम है उनकी स्पेलिंग्स कराऊंगी साइन लैंग्वेज में. तो आप लोगों ने अपनी स्पेलिंग्स भी बतानी है. ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज होगी, हमारी एक्टिविटी होगी. ओके. एस. ठीक है. टी. ठीक है, ये अब जो आपका थंब है ये इस तरह आ जाएगा. ठीक है. टी. गुड. आयशा. गुड. टी. यू. यू. वी. डब्ल्यू. ठीक है. यू. वी. डब्ल्यू. ये किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, ये सबसे इजी है. यू. वी. डब्ल्यू. अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो हो रही है, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ इसलिए मेरे अभी जो मैं आपके साथ जो साइंस कर रही हूँ मेरे फेस पर आ रहे हैं. ठीक है. जनरली जो रूल है वो ये है कि हमेशा जब आप इशारे करेंगे तो वो आपके नेक से नीचे होंगे, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले बताया था कि फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं. अगर आप चेहरे के ऊपर साइनिंग करेंगे तो दूसरा बंदा आपके एक्सप्रेशंस नहीं देख सकेगा. तो इसलिए हमेशा नेक से नीचे आप लोगों ने साइनिंग करनी होगी. तो अभी तो क्योंकि हम ऑनलाइन हैं तो जाहिर बात है कि हमारा उस तरह का बन नहीं रहा सिस्टम.
तो इस वजह से मैं आपको भी इसी तरह करा रही हूँ, लेकिन ये आप रूल जो है ये आपने हमेशा याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है भाई? ओके, U V W X, ये स्मॉल x की शेप बन रही है, X X Y, ठीक है, ये Y, और Z, जो Z की शेप होती है उसको आपने ड्रॉ करना है, Z Z। किसी ने अभी पूछना है तो वो अल्फाबेट पूछ ले, क्योंकि फिर हम एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। यस Miss with H. H, Okay. R. E. E, Miss B. D, ओके, और D क्या होता है? सॉरी D. D, D, ये D है ना, D Okay. for dog, Yeah. ओके D, Ma'am T. T, यूं करके T, ठीक, मैम T, जी कौन सा है? G और H, G H, And M. R. R, R. Okay. M. M बता रहे हैं. N for nose, या M. M for M. N, M. N, M ये था, S. ये M, ये N, Okay. ठीक, यस, और कोई? S. S, ये A है और ये S है, मैम कैन यू रिपीट टी? ये था टी? ये देखें, ये आप यूं फिंगर रखो, अपने हाथ यूं रखो, ये वाला अंगूठा इन दो फिंगर्स के बीच में रखेंगे, यस यस यस, ठीक है, T, Miss U क्या था? U, U V W, और कोई? एनीवन एल्स? E, Miss, what about B? B for ball. Okay. ठीक, अच्छा अब एक और बड़े मजे की आपको बात बताती हूँ। वैसे तो अभी हम फिंगर स्पेलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप डेफ कम्युनिटी में जाते हैं तो वो आपका नाम, अगर आप बार बार जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जाएंगे तो वो आपका नाम स्पेल करेंगे, लेकिन जब आप 3-4 टाइम उनके पास जाना शुरू होंगे तो वो आपका साइन रख लेंगे, आपके चेहरे पे जो भी चीज प्रोमिनेंट होगी वो उसके हिसाब से आपका साइन रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा साइन जो है वो है ये, आई एम मेहरीन, लेकिन वो मुझे ओवरऑल जितनी भी डेफ कम्युनिटी इन पाकिस्तान दे नो मी बाय द नेम ऑफ लाइक दिस, ठीक है, वो मेरा स्पेल नहीं करते, वो मुझे इस नाम से जानते हैं, ठीक है। किसी का जो है कोई फॉर एग्जाम्पल कहीं चोट लगी हुई है, कोई निशान है, तो किसी को यूं कर देते हैं, किसी की आंखें बड़ी हैं तो वो यूं कर देते हैं, किसी के बाल बड़े हैं तो वो यूं कर देते हैं, किसी के बाल छोटे हैं तो वो यूं कर देते हैं, ठीक है, किसी की नाक मोटी है तो वो यूं कर देते हैं। तो एग्जैक्टली जो है वो आपके चेहरे पर जो सबसे प्रोमिनेंट चीज होगी वो उसके हिसाब से आपका साइन बनाएंगे। और अमेजिंग चीज ये है कि वो उस साइन से फिर जितनी भी डेफ कम्युनिटी है वो आपको पहचानती है कि अच्छा ये उस बंदी के बारे में बात कर रहे हैं जो भी आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कभी आपको काम करना पड़ गया किसी कम्युनिटी में तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो लोग आपका फेशियल साइन रखेंगे जिससे वो आपको पहचानेंगे, राइट। चलें जी, अभी अब हम एक्टिविटी करने लगे हैं विद ASL अल्फाबेट। आप लोग अपने नेम साइंस मुझे बारी बारी बताएंगे, मुझे फुल नेम नहीं चाहिए, फर्स्ट नेम जो आपका है जैसे मेहरून निसा, अलीजा, मनाल, इस तरह आप मुझे, और बिल्कुल हैंड मूवमेंट्स आपकी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। सो मेरे पास सबसे पहले आ रही है मेहरून निसा। यस मेहरून निसा, यस, E H, yes, R, good,
U, excellent. N, excellent, जबरदस्त. S, 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 यहाँ S, ठीक है. S, A, excellent. अच्छा, एक और चीज, अब मुझे साथ साथ चीजें नजर आ रही हैं. डेफ जो है वो क्लैप नहीं करता क्योंकि वो सुनता नहीं है, तो उनकी क्लैपिंग क्या होती है? ठीक, तो हम यहाँ पे क्लैप जो है वो यूं ही करेंगे जब हमने किसी को अप्रिशिएट करना होगा, राइट? ठीक है, तो हम इस टाइम जो है हम सब डेफ हैं. बात मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन हम एक पॉइंट पर आएंगे कि जिसमें हम सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, ओके. अलीजा, अलीजा आपके ए का नहीं, ए दोबारा क्लियर करें ना, बंद करें हाथ को बिल्कुल यूं. हाँ, गुड. ए, एल, ई, थोड़ा सा जोड़ें, जोड़ें, इसके ऊपर रखें अंगूठा, फिंगर्स अंगूठे के ऊपर. एक्सीलेंट. अब ऐसे करेंगे, देखें. ए, एल, ई, ई, डबल ई है ना आपका, ई, ई. ओके. जेड, ए. एक्सीलेंट. ए आपका क्लियर नहीं है, एक पे थोड़ी प्रैक्टिस करो. ए. ओके. मैनाल, एम, ए, एन, ए, एल, जबरदस्त. रुफायदा, रुफायदा, आई एम सॉरी मैं आपका नाम अभी स्पेल नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएट. सॉरी, No, no, that's fine. It's okay. It's okay. Nobody can. It's Rufeda. Yeah. Okay. G. R, U, F, A, Y, D, A. Zabardast. Good. Iman. I, M, A, N. Excellent. Muskan. M, U, हाथ अपना यूं रखें. U, U, S, जबरदस्त. K, A, excellent, excellent. Aisha, A, Y, E, S, H, A. जबरदस्त. अबीर, A, B, double E, good. R, good. Mahnur, M, M के बाद A, H, 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 2 फिंगर्स के साथ H है. ठीक, हाँ ठीक है. H, N, O, फिर डबल O, O, डबल O. ठीक है, डबल O, डबल O, R. जबरदस्त, जबरदस्त. सो और मुझे अभी कोई वीडियो में नजर नहीं आ रहा. लेट मी चेक. ठीक है, सही है. तो हमने फिंगर स्पेलिंग जो है वो अपने नेम की ASL में सीख ली है, और वैसे भी अल्फाबेट्स ऑलमोस्ट आपको आते हैं. प्रैक्टिस के लिए जो है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप हमारी डेफरिच की पाकिस्तान साइन लैंग्वेज वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पे ये सारे अल्फाबेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं. ठीक है, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं. और वैसे मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ये इसकी जो शीट्स हैं वो जो मेन टीम है उनके साथ शेयर कर दूं, तो वो अगर आपके साथ शेयर कर सकें तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा. राइट,
ठीक है, अब हम जा रहे हैं ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, यानी कि अब हम 2 हाथों से अल्फाबेट सीखेंगे, राइट? ठीक है, सो सबसे पहले ए, ठीक है, ये ए की शेप बन रही है, ए, गुड। बी, सी, अच्छा पहले हमने सी स्मॉल सीखा था, अब जब हम कैपिटल में जा रहे हैं यानी कि ब्रिटिश में, तो उनका सी है, ठीक है, ये फिंगर्स बंद कर लें, सी, गुड। डी, ई, अच्छा अब ये इस ई का क्या मकसद है? वैसे जो है 2 तरीके से ये ई इस्तेमाल होता है, एक ये है, ठीक है, हम यूं करते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये लोग इसको वोवेल्स कंसिडर करते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, राइट, तो उस हिसाब से फिर वो इसको करते हैं ई, ठीक है, ये ए हो गया, ये ई हो गया, राइट? ये भूलना नहीं है, ये मेन पॉइंट्स है, मैं किसी टाइम भी किसी भी क्लास में आपसे दोबारा पूछ सकती हूँ, ठीक है? ए, ई, ठीक है, ई, एफ, ये देखिए यूं करके एफ, सॉरी एफ, एफ, एफ के बाद ई, V, H, H, I, यहां तक याद हो गया सबको? कुछ पूछना है? Does it matter which hand you use, left or right, for what thing? Yes, it is, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर जो साइन लैंग्वेज है वो हम राइट हैंड से करते हैं और इसको हम हेल्पिंग हैंड यूज करते हैं, बट सम टाइम कुछ लेफ्टी होते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट मेन चीज जो है वो ये है कि आपकी जो डायरेक्शंस हैं, मूवमेंट्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए, Okay. राइट? ठीक है, दोबारा पूछ लूं मैं? बीच में से एक रैंडम 2-3 वर्ड्स पूछ लेती हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि किसी को याद है। ओके, अभी डी, गुड। मेरुनिसा ए, गुड। इसको हम यूं रखेंगे जैसे ए का शेप होता है, बिल्कुल। ईमान एच, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अलीजा बी, गुड। मुस्कान एफ, ओके। जी, जी, यस 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 यस, सही सही सही, जी। जी। रुफायदा सी, गुड। यहां तक माशाल्लाह आप लोगों ने सीख लिया। चलें नेक्स्ट करते हैं, जे, Ma'am, can you please repeat F? एफ, F. एफ, ठीक। जे यूं रखेंगे हम, जे, जो ये वाली फिंगर है मिडिल वाली, यहां से हम जे बनाएंगे, जे, जे। के, एल, दोनों का एल सेम है, ठीक है। एम, मानूर, हाँ, गुड। यूं नहीं करना, डायरेक्शन यही रखनी है, ठीक है। एम, एन, 2 फिंगर्स के साथ एन, 3 फिंगर्स के साथ एम, एन,
ओ, ओ पहले हमने ओ यूं किया था, अब है ओ, ठीक। पी, क्यू, ये देखें क्यू बन रही है, क्यू की शेप, ये कैपिटल क्यू। आर यूं रखेंगे, आर नहीं मेहरुन्निसा, हाथ पहले सीधा रखें, नहीं हाथ अपना आप सीधा रखो, यूं ये वाला हाथ अपना सीधा रखो ऐसे। अब इसके ऊपर आप यूं बनाएंगे, पहले हुक की शेप बनाओ, हाँ एक्सीलेंट, ठीक है, यूं हुक सा बनाओ और फिर उसके बाद ये, गुड। आर, आर एस, स्मॉल फिंगर्स दोनों जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल एस की शेप बनती है, एस। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये देखें यूं बनाना है, सॉरी ये, ठीक है। तो हम यूं रखेंगे इसकी डायरेक्शन और ये इस तरह, हाँ एक्सीलेंट मेहरुन्निसा, जबरदस्त। अलीजा, मनाल, गुड। मुस्कान, आयशा, खतीजा, खतीजा आपकी फिंगर कहाँ पर है, नहीं आपने आगे रखी हुई, इसको बैक पे रखें, बैक पे रखें, हाँ गुड। वाई, वाई, जेड, 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 ठीक है, क्लियर हो गया। चलें अब जल्दी से, या प्लीज। मैम ओ को हमने ऐसे किया था, ओ को वो वाला फिंगर वाला नहीं करेंगे जैसे बाकी वॉल्स के साथ करते हैं? वो भी हो सकता है, राइट, वो मैं भूल गई थी। ओ हम यूं भी करते हैं और ओ हम यूं भी करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वॉवल्स का बता दूं, जनरली जो है ये वाले ब्रिटिश में वो इसको वॉवल्स कंसिडर कर रहे हैं तो ये वाले भी करते हैं, वरना क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। तो वो ये वाला भी है और हम ये भी कर सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो थैंक यू, आपने ये बीच में से जो पॉइंट निकाला है, तो इसका मतलब आप फुल अटेंशन के साथ जो ये सब चीजें देख रहे हैं, एक्सीलेंट अलीजा। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, H. एच, अच्छा अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने लगी हूँ, इसलिए आप दोबारा से मुझसे पूछ लें, ASL और BSL दोनों। उसमें ये होगा कि मैं 3 लेटर वर्ड्स के साइन करूंगी और किसी का भी नाम लूंगी, उसने मुझे बताना है कि मैंने किस चीज का किस वर्ड का स्पेल किया है, वो क्या वर्ड है, राइट? Ma'am, ठीक है, R. आर, आर, जी, और I. AEI या फिर आई, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और ASL सबको याद है? How do you write U? U in ASL or BSL? BSL. BSL, दिस इज U, स्मॉल फिंगर, वॉवल है, या फिर हम यूं भी कर सकते हैं, Okay. Thank you. राइट? जी, एनीवन एल्स? क्लियर? एक्टिविटी स्टार्ट करें? ओके, चलें जी। अब एटलीस्ट जो इस वक्त में जिनका कैमरा नहीं भी ऑन, तो वो अगर मुझे देख रहे हैं तो वो मुझे बोल सकते हैं कि मैंने इस वर्ड को स्पेल आउट किया, ठीक है?
तो आप लोगों में से भी सब बोल सकते हैं अगर आप कैमरे पे नहीं आ सकते। ओके, एनीवे लेट्स स्टार्ट। ईमान। I don't know the first one, but the second was A and the last was T. This one? Yeah. Okay. Yes, B, exactly. Bat. B, bat. So Bat. B-A-T. Good. Good, Elise. Okay, next. Khatija. No. Sir? No. Eh? Bariha. Six. Again. Manur. Is it SIK? This one is not K. ये किसको Sip. याद है ये क्या है? Sip. Good. Good. Sip. S-I-P. Sip. Okay. Manur. स्पेल करें, ये क्या है? ओके, मेहरुन्निसा। B-O-O-K. Book. गुड, ठीक। ओके, अबीर। ओके, हम इसको ASL में लेके जाते हैं। S. No. ठीक है, पहला अल्फाबेट आपने ठीक बोला है। किस चीज की शेप बन रही है? K. Y. गुड, क्या बना? Sky. Oh, right. Sky. ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, आयशा। मुझे ये वाला बिल्कुल याद नहीं आ रहा। क्या चीज है ये? क्या है सब कुछ? वॉवल्स। वॉवल्स। तो ये ए हो गया, तो ये क्या हो गया? यू। ई। ओके, ई। जो स्मॉल फिंगर है वो यू है, ए के बाद ई आएगा। ई वाई ई आई। गुड। अच्छा जी, मिनाल आप मुस्कुरा रही हैं, इसका मतलब है आपको सब कुछ आता है। ओके, चले लेट्स स्टार्ट। यस। A. I. No. I. यस। N. Rain. ठीक है, अच्छा अभी आप लोग इस तरीके से थोड़ी अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी जो वोकैबुलरी जो अल्फाबेट्स की है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको एज अ गेम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी एक्साइटिंग जो है वो एक्टिविटी होगी और आप लोग इसको एंजॉय भी करोगे। स्लोली हमने जो वर्ड्स आपको स्पेल आउट करके बताए हैं, हम इनके आपको साइंस भी बताएंगे। लेकिन जनरली ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लाहौर का इशारा करते हैं तो हम कहते हैं लाहौर, राइट? हम इसको स्पेल नहीं करते क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है, सॉरी सिटी है जो बहुत मशहूर है, तो जाहिर बात है लोग करते हैं लाहौर। कॉलेज हम करते हैं कॉलेज,
न्यू सी कॉलेज, ठीक है। इसके अलावा हम थैंक यू का इशारा करते हैं, हम कहते हैं थैंक यू, थैंक। जब हम ASL में करते हैं तो आप बहुत सारे डेफ आपको मिलेंगे, वो कहेंगे थैंक यू, ये न्यू और यूं करेंगे, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह, अल्लाह का इशारा, अल्लाह हाफिज, आई लव यू, ठीक। ये हो गया आई, ये हो गया एल, और ये हो गया यू, आई लव यू, ठीक। तो इस तरीके से डिफरेंट वोकैबुलरीज बनी हुई है, इंशाल्लाह आप सब एंजॉय करोगे। तो किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो अबाउट डेफ कम्युनिटी, या अभी जो कुछ मैंने आपको बताया या उसकी डिटेल्स थी? नो, कोई भी नहीं? Miss, I have a question. I've never really interacted with the deaf community before. So I have a question. Don't people get confused between like signaling among signaling alphabets and signaling words themselves? Like you said, कि Lahore has a specific word, right? But wouldn't it be like, does it sometimes cause confusion? Like someone might signal Lahore alphabetically and someone might use the word. I mean, no, no. No? For deaf community it's not difficult for them, ठीक है, क्योंकि उसका इशू ये होता है कि वो अल्फाबेट्स। अच्छा, एक और चीज आप ही के इसी पॉइंट पे सबसे पहली बात बता दूं कि डेफ की जो अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है दैट इज साइन लैंग्वेज, जो उनकी सेकंड लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, एंड थर्ड लैंग्वेज इज उर्दू, राइट, ठीक है। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि हमारी वैसे नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, और फिर हम जो है इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, लेकिन डेफ की इससे टोटली डिफरेंट होती है। तो जहां तक आपके क्वेश्चन है उसमें ये है कि लाहौर का साइन ये नेशन वाइड है, ठीक है। ये जितना भी आप किसी भी सिटी में चले जाओ, चाहे किसी गांव में चले जाओ, तो उन सबको पता है ये लाहौर है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर हम ये कहते हैं कि गुलशन इकबाल, राइट, तो अब गुलशन इकबाल का साइन किसी को भी नहीं आता, तो वो वहां की कम्युनिटी ने गुलशन इकबाल का इशारा खुद बनाया हुआ है, तो फिर उसको बताने के लिए वो उसको स्पेल आउट करते हैं, फिर वो कहते हैं लाहौर का शहर गुलशन इकबाल, फिर वो करेंगे JGULSHAN, ठीक है, सही है। वरना वो अगर लाहौर करें LAHORE तो उनको उस पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत इजीली जो है स्पेलिंग्स को बहुत तेजी से रीड करते हैं, और उनको ये वर्ड पता होता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो मैंने पॉइंट बताया था कि अगर किसी चीज का साइन आपको नहीं आता या आपको नहीं पता, तो आप अल्फाबेट्स के थ्रू उनको उस चीज के बारे में बता सकते हो, Okay. राइट, ठीक है। Right. तो आज आपकी एक्टिविटी ये है कि अपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ थोड़ी सी आप अल्फाबेट्स के साथ इशारों में बात करें, ठीक है। उनसे कहें ग्लास लेकर आए, GLASS ग्लास लेकर आओ, ठीक है। थोड़ा सा ये आपकी एक्टिविटी होगी, तो आपके हाथ जो हैं वो थोड़ा सा चलेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के हाथ थोड़े स्टिफ हैं क्योंकि कभी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह स्लोली स्लोली आप लोग अच्छे साइनर्स बन जाएंगे और एक अच्छा जो ब्रिज है वो बनाएंगे डेफ कम्युनिटी के और हियरिंग पीपल के लिए, ठीक। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने लर्न किया होगा। कैसी रही ओवरऑल क्लास, थोड़ा सा मुझे फीडबैक मिल जाए। It was really good. एंजॉय किया आपने, नई लैंग्वेज ma'am. सीख रहे हैं आप लोग, है ना। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में मैं किसी डेफ को बुलाऊं और आप उससे बात करें, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, सो नाइस ऑफ यू। Thank you, ma'am. ओके, अल्लाह हाफिज, Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज।